अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैं आपसे बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बातें शेयर करने जा रही हूँ। पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं गोभी का सालन जो है ना वो मैश कर रही हूँ गोभी के पराठे बनाने के लिए, और इसमें मैं धनिया और हरी मिर्चें और साथ में नमक डाल दूँगी। और मिशारी के लिए मैं सेपरेटली इसको मैश कर लूँगी क्योंकि वो तो ऑब्वियसली हरी मिर्चें नहीं खाएगा। तो ये वीडियो जो है ना, ये वाला क्लिप जो है कुछ दिन पहले का है। एट टाइम्स मेरे पास ये होता है कि ज़्यादा कुकिंग की वीडियो नहीं होती, तो फिर मैं अगली रेसिपी के साथ ही एक दिन पहले की रेसिपी को ऐड कर देती हूँ। ये एक दिन की थी जिस वक्त मैंने गोभी आपने देखा तो बनाई थी नौश व्लॉग्स पे, तो उसके बाद ही मैंने नेक्स्ट डे ही पराठे बना लिए थे। तो एनीवेज आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, और वो ये है कि मैंने किस तरह फिगर आउट किया कि मुझे अपने हस्बैंड को कैसे सपोर्ट करना है। और बेसिकली इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे और हेल्प मिलेगी कि आप कैसे फिगर आउट कर सकते हैं कि आपने क्या काम करना है। अगर किसी को आप यूट्यूब बनाते देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका दिल चाहेगा यूट्यूब करने का, किसी को आप बिजनेस करते देख रहे हैं आपका दिल करेगा बिजनेस करने का, लेकिन आपके लिए वो राइट चीज़ क्या है कि जो आपको हेल्प करेगी कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें और आपको इंडिपेंडेंट होने में हेल्प कर सकेगी। तो उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। और मेरे सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, मेरा सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मेरे माशाल्लाह से 5 से 6 सोर्सेज ऑफ इनकम है। इंशाल्लाह सोर्सेज ऑफ इनकम पे भी स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं होगा क्योंकि मैं स्पॉन्सरशिप्स डील करती नहीं हूँ, ऑल्दो वो भी एक वे होता है अर्निंग का और बहुत अच्छा वे होता है, बट मैं नहीं करती, मेरे पास टाइम नहीं होता। एनीवेज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज की वीडियो में हम जनरलाइज्ड टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं। मैं आपको बेसिकली आइडियाज़ देना चाह रही हूँ। मेरा स्टार्ट कैसे हुआ था होम बेस्ड अर्निंग का, इस तरह से कि जब तिहामी 1 ईयर का था, यानी कि आज से 9 साल पहले की बात है, तो शहजाद सऊदी अरब गए थे और हमारे साथ बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गए थे। तो उसमें मैंने सपोर्ट करने का जब सोचा था, तो उस वक्त माइंड में 2 आइडियाज़ थे। एक ये कि मैं जाके कोई जॉब करूं, इधर ही पाकिस्तान में थी मैं और शहजाद सऊदी अरब में थे। दूसरा ये कि मैं कुछ ऑनलाइन करूं कि जिसमें मुझे घर से निकलना ना पड़े और बच्चे की भी केयर मैं कर लूं। घर पे अम्मी थी, अम्मी केयर कर सकती थी, लेकिन फिर भी सुबह जाना शाम को आना, बच्चे को इग्नोर करना, वो एक चीज़ हो जाती है कि आपका पहला बच्चा होता है, तो अनलेस कि बहुत ज़्यादा मजबूरी हो आप इस तरह नहीं कर पाते हो। तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं कुछ घर बैठ के ना ऑनलाइन देखती हूँ, और मुझे अपना इतना पता है कि मैं जिस चीज़ के पीछे लग जाऊँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई बड़ी कोई चीज़ हूँ लेकिन जिस चीज़ के पीछे लग जाऊँ इतनी मेहनत करती हूँ कि फिर मैं उसे अचीव कर लेती हूँ। तो ये क्वालिटी आप अपने अंदर पैदा करेंगे तो यकीन करें जो काम आप करेंगे उसमें कंसिस्टेंसी डेवलप हो जाएगी, और फिर आप उस अपना टारगेट जो है वो मीट तो क्या, आप अपना टारगेट जो है ना वो सरपास कर जाएंगे। तो खैर मैंने ऑनलाइन जब देखा तो 2-4 वेबसाइट्स मुझे नज़र आई जिस पे आप ऑनलाइन आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश हो अच्छी तो आप राइटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रांसलेशन वगैरह आप कर सकते हैं, इंग्लिश टू उर्दू, इंग्लिश टू इवन अरबिक, जो भी आपको लैंग्वेज आती है आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। IT, HR, मास्टर्स, आपने MBA मतलब किया हुआ है या मार्केटिंग की कुछ भी किया हुआ है ना, तो ऑनलाइन जॉब्स मिल जाती हैं। तो freelance.com एक वेबसाइट थी, वहाँ पे मैंने ट्राई किया, मुझे कुछ नहीं जॉब मिली। फिर मैंने अपने भाई से बात की तो मेरे भाई ने मुझे बताया, उस वक्त अपवर्क को ओडेस्क कहते थे, ओडेस्क के बारे में उसने मुझे बताया, और वो उस वक्त पढ़ रहा था तो उसने जो है वो ओडेस्क अपना भी स्टार्ट कर दिया, वो इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैंने भी अपना स्टार्ट किया। अब उसको माशाल्लाह उस वक्त जो मिल रही थी, आई थिंक वो उसको $5-6-7 पर आवर स्टार्ट में ही मिलने लग गई। उस टाइम में तो ज़ाहिर है 9 साल पहले बहुत अच्छी बात थी ये। तो लेकिन मेरा ये था कि मुझे जो है वो, मैं चूँकि सिर्फ सिंपल आर्टिकल राइटिंग और जो है वो डेटा एंट्री वगैरह कर रही थी, मेरी साइंस की, मेरी हेल्थ केयर की फील्ड से रिलेटेड कोई जॉब मुझे वहाँ पे नहीं मिली है, तो मिली थी तो मुझे जो है वो मिल रहे थे जी $1, $2 टोटल। 20,000 एंट्रीज़ मैंने की और 20,000 एंट्रीज़ के ऊपर मुझे $20 मिले। तो इस तरह से मेरा स्टार्ट हुआ था। यहाँ से मैंने एक और चीज़ लेसन लर्न किया कि कतरा कतरा कहते हैं ना कि करके दरिया बनता है। तो एकदम से अगर आप चैनल भी बनाते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे 6 महीने हो गए हैं, 2 महीने हो गया, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, साल हो गया रिजल्ट नहीं मिल रहा। कंपेटिटिव दुनिया है, थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए कंसिस्टेंसी इज़ द की। और दूसरी बात ये कि ये माइंड में रखें कि कतरा कतरा करके दरिया बनता है। तो चलें अभी चलते हैं अब रेसिपी की तरफ, तो बाकी बातें लास्ट में कर लेंगे। तो रेसिपी में बनाने लगी हूँ जी फ़िश, फ्राइड फ़िश। और उसके लिए सबसे पहले तो मैंने ये ओलाफ, क्वीन एल्सा और प्रिंसेस आना साइड पे किए हैं, क्योंकि मिशारी ये मेरे लिए रख के गया था कि तिहामी को पिक करने के लिए, और कह रहा था कि मम्मा आप इससे खेल लेना। तो एनीवेज यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है, और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ड्राइड स्पाइसेस हैं जो आपने बस ऐड करनी है। इसमें मैंने ये डाल दिया है पेपरिका पाउडर और साथ में ऑरेगनो,
ये टिपिकल लाहौरी फ्राइड फिश नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी फ्राइड फिश फिले बनते हैं और वो भी क्रिस्पी वाले। उसके अलावा मैंने इसमें डाला है बेसिल। लास्ट में इसमें जाएगा सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर। आपको जो क्वांटिटी यहाँ पे नज़र आ रही है उससे हाफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिखूंगी, क्योंकि मैं 2 kg फ़िश बना रही हूँ। हमने ये थर्सडे की वीडियो है और हमने जाना था फ्राइडे को बच्चों को लेके किड्ज़ेनिया, तो उस दिन फिर हमारे पास कुछ खाना वगैरह नहीं होना था। इस वजह से शहजाद ने कहा एक्स्ट्रा बना दो कि घर आएँ और भूख लगे तो कुछ बना हुआ हो, तो इसलिए मैंने 2 kg फ़िश के लिए ये तैयार किया है। और बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप जो है वो बहुत स्मार्ट हो गई हैं, बहुत स्लिम हो गई हैं, तो ये ज़रा मेरी स्मार्टनेस का हाल देखें। एक दफ़ा जब आप जो है वो एक बेबी के प्रोसेस से गुजरते हैं ना, तो फिर उसके बाद ये स्ट्रगल्स आपकी शुरू हो जाती हैं। जिनके जेनेटिक्स ही ऐसे होना कि जिन्होंने वेट गेन नहीं करना, वो बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो सेहत ज़िंदगी दी हुई है। और लेकिन ये है कि ये जो स्ट्रगल्स हैं ये तो चलें लाइफ में चलती रहती हैं। तो जब इस घर में शिफ्ट हुई हूँ, आई थिंक इट्स बीन 3 weeks नाउ मे बी, मुझे सही से याद नहीं है 3 weeks या 1 महीना हुआ है। 1 महीना नहीं पूरा हुआ, हाँ सॉरी 3 weeks हुए हैं। तो उसमें जो है ना मैंने बहुत वेट गेन कर लिया, क्योंकि मैं अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखती। तो अब मैं वापस आऊँगी। और ये मैंने कपड़े शौक से पहन तो लिए थे, 3 piece सूट है, लेकिन पहन के मुझे बहुत एम्बेरसमेंट हो रही थी, इनसिक्योरिटीज़ हो रही थी। आपको पता है कि लेडीज़ की इनसिक्योरिटीज़ तो होती ही होती हैं हर सूरत में। तो एनीवेज़, लेकिन खैर मैंने कहा मैंने ये वीडियो बना लिया। एडिट करते हुए मैं देख रही थी कि मैं कितनी मोटी हूँ तो मैंने सोचा कोई बात नहीं। अगेन मैं ये डिस्क्लेमर दे दूँ, मोटा होना बुरी बात नहीं अगर किसी के जेनेटिक्स ही ऐसे हैं। लेकिन हाँ, बुरी बात तब है कि जब आप अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे। तो मैं भी उन्हीं में से हूँ कि जिन्होंने नहीं किया, तो इसलिए वेट गेन किया हुआ। खैर इंशाल्लाह जब स्टार्ट करूँगी तो आपको भी मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ वेट लूज़ करने के लिए। यहाँ पे मैंने ये फ्रोज़न फ़िश ली थी और इसको मैंने डीफ्रॉस्ट किया था, और उसके बाद मैंने इसकी जो एक्स्ट्रा जो थोड़ी सी फ़ैट थी वो रिमूव कर दी है। इसके फिलेस को मैंने कट कर लिया है। और वाइट फ़िश है, टिलापिया मोस्टली होती है जो फ्रीज़ की होती है, और ये बहुत अच्छे रह जाते हैं। और इसमें जो है ना वो फ़िश की स्मेल भी उन्होंने ऑलरेडी रिमूव की होती है। अगर आप फ्रेश फ़िश लेते हैं तो उसमें फ़िश ऑर्डर का मसला है, तो थोड़ी देर के लिए आटा लगा के 5 मिनट के लिए रखते हैं और फिर वॉश कर लें। ठीक है, आटा ज़्यादा देर नहीं लगाना, नहीं तो जो फ़िश कुक होगी वो ड्राई कुक होगी। यहाँ पे मैं राइस को बॉईल कर रही हूँ विद सम फ्रोज़न पीस एंड चिकन क्यूब, और बस ये रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारे पास मिक्सचर था जो हमने मैदा वगैरह मिक्स करके बनाया था, तो उसके अंदर मैंने सारे फ़िश फिले डाल दिए। एक बात का ख्याल रखना है कि अच्छी तरह से आपने फ़िश का पानी ड्रेन करना है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप ड्रेन होने के लिए पड़े रहने फ़िश को, तो फिर बेटर ये है कि आप इसको किचन टॉवल से पैड ड्राई कर दें फ़िश को, क्योंकि हमें यहाँ पे गीली वाले फ़िश फिले नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो बैटर जो है ना उसका मज़ा नहीं आएगा, वो ठीक से अप्लाई नहीं होगा और लिक्विडी सा हो जाएगा, और ये हमें नहीं चाहिए। हमें ड्राई सा ये मिक्सचर चाहिए। अब यहाँ पे मैंने जो है ना वो ले लिया है 1 टेबलस्पून ऑफ बटर और 1 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। तो आप चाहें तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, फ़िश को शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, सिर्फ ऑयल में नॉर्मल कुकिंग ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर देना था, और चूंकि ये मेरे स्टाइल में रेसिपी है तो इस वजह से मैंने इन दोनों को कंबाइन किया। इनको कभी आप कंबाइन करके फ़िश या चिकन को फ्राई करके देखें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है, बस मीडियम टू लो फ्लेम है। और आपने बहुत ज़्यादा देर के लिए फ़िश को कुक नहीं करना, नहीं तो फिर वो ना ड्राई सी हो जाती है और उसको खाने का मज़ा नहीं आता। तो आपको जो नए हैं चैनल पे या जो फ़िश कुकिंग में नए हैं उनको सिंपल सा ट्रिक बता देती हूँ। 3 to 4 मिनट्स ऑन ईच साइड लगते हैं मीडियम से फ्लेम पे। लेकिन ट्रिक क्या होगा कि फ़िश को आप ना एक फॉर्क की हेल्प से कट करके देखें, पका के जब आपको लग रहा है ना कि थोड़ी रेडी हो गई है, तो अगर उसके फ्लेक्स बन जाएंगे ना तो इसका मतलब है कि बिल्कुल रेडी है। अब उसके बाद मजीद उसका पानी ड्राई करने की या उसका साइज श्रिंक करने की कि नहीं अभी थोड़ा और पकाना चाहिए, करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जो ही उसके फ्लेक्स बन जाए ना फ़िश के मीट के, तो इसका मतलब है कि फ़िश रेडी हो गई है। यहाँ पे 1 से 2 बार मैंने बीच में साइड चेंज कर दी है, और क्रंची सी क्रिस्पी सी जो फ़िश है ना वो रेडी हो जाती है। बहुत क्रिस्पी बनती है, लेकिन शर्त ये है कि आप इसको गरम गरम सर्व कर दें।
अगर आपने किसी गेस्ट वगैरह के लिए रेसिपी तैयार करनी है तो उस टाइम पे आप ये मैदा का जो मिक्सचर है वो बना के रख लें और साथ में फ़िश जो है ना उसे पैट ड्राई करके तो फ्रिज में रख दें, मतलब सारा वॉश क्लीन करने के बाद। और बिल्कुल जब आपने सर्व करना है तो जैसे आप कबाब लास्ट मिनट में बनाते हैं ना, उसी तरह आपने लास्ट मिनट में इस फिश को बैटर में मिक्स करके मैदा में मिक्स करके तो फ्राई कर लेना है। और ये इसको मैंने मिडवे में राइस कुकर को ओपन करके तो एक दफ़ा स्टर कर दिया था, क्योंकि मैंने इसके अंदर चिकन क्यूब डाली हुई थी तो मैं चाहती थी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैंने बहुत बड़े से साइज का अनियन ले लिया। व्हाइट अनियन बहुत अच्छे लगते हैं, अनियन रिंग्स बनाने लगी हूँ मैं, और बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी अनियन रिंग्स बनते हैं। अनियन रिंग्स के बारे में जिनको कॉन्सेप्ट ये है कि नहीं ये टेस्ट में अच्छे नहीं होंगे, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें, बहुत मज़ा आएगा। आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि पिज़्ज़ा में जो अनियन होता है वो कभी टेस्ट में गंदा लगा नहीं लगाना तो अनियन रिंग्स भी ज़रूर ट्राई करके देखें, बहुत अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा कप मैदा लिया है और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच भर के जो है ना वो डाल दिया बेकिंग पाउडर का, और वो जो अनियंस है ना उनका मैंने 1 सेंटीमीटर थिक अनियन रिंग्स काट लिए हैं, ठीक है, और उनके रिंग्स को सेपरेट भी कर दिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप डाल लें। मैं इसके अंदर और कुछ भी नहीं डालूंगी, आप चाहें तो थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल सकते हैं। तो बस यही मैंने तो डाला है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग पाउडर में थोड़े से लम्प्स होते हैं, या तो आप उसे सीव कर लें, मैंने चूंकि नहीं किया तो फिर इसलिए मैंने इसे हैंड से अच्छी तरह से सारी लम्प्स ब्रेक कर दिया। अब इसके अंदर आप ये डालेंगे अनियन स्लाइसेस और साथ ही इसके ऊपर जो लग जाएगा मैदा एक्स्ट्रा डस्ट ऑफ करके, तो आप इसको एक साइड पे रखते जाएं अनियन रिंग्स को। अब यहाँ पे ये है कि आपने जब अनियन को काटा है तो उसमें से थोड़ा सा लिक्विड निकलता है, उसी से ये मैदा इसके साथ लगेगा। अगर आप निकाल के अनियंस को रख देंगे, थोड़े वो ड्राई हो जाएंगे ना कट होने के बाद, तो फिर उनके ऊपर मैदा नहीं लगेगा। सो फौरन कट करने के बाद आप मैदा लगा दें। तो जो रिमेनिंग हमारे पास मैदा का मिक्सचर है उसके अंदर मैंने डाल दिया है अंडा, और साथ में मैं मिल्क डाल दूंगी। 3/4 कप जो है वो इनिशियली आप डालें, लेकिन अगर आपको लगे कि अभी भी पेस्ट थिक है तो आप उसमें थोड़ा सा और दूध डाल सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि काम की जल्दी होती है ना, तो बहुत आपसे हर चीज़ में जो है ना वो मैस होता जाता है। और आप ये देखें कि मेरा काउंटर कितना भर गया है मैदा से, और फिश की बार भी ऐसे ही हुआ था और अभी भी ऐसे ही हो रहा है। तो बहुत उलझन भी होती है, लेकिन टाइम की इतनी शॉर्टेज थी, और जब इतना टाइम कंस्ट्रेंट होता है तो फिर आपके पास ये नहीं बचता टाइम कि आप पहले क्लीनिंग करें और ये करें वो करें तो खैर ये देखें, ये जो है ना इसका मिल्क शेक जैसी कंसिस्टेंसी है, जैसे आप बनाना मिल्क शेक नॉर्मल बनाएंगे। तो इसके अंदर आपने ये डिप करने हैं, और फिर उसके बाद फ़ौरन एक्स्ट्रा आपने ड्रिप ऑफ कर देना है, और उसके बाद आपने इसको डाल देना है जी ब्रेड क्रम्स में। और इसमें आपको याद है ना हमने डाला था बेकिंग पाउडर, तो इस वजह से ज़रा फ्लफी सी कोटिंग बनेगी, लेकिन सुपर डुपर क्रंची, क्योंकि हमने इसको डिप किया है ब्रेड क्रम्स में। और मीडियम फ्लेम ही होगा, मीडियम टू हाई होगा, ठीक है। फिश के लिए मीडियम टू लो था, यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम है। और इसके अंदर हम डालेंगे अनियन रिंग्स, और साथ साथ ही ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होते जाएंगे। आपको प्याज को अंदर से पकाने की जरूरत नहीं, जितनी सी हीट लगेगी लिटरली मिनट से कम में ये रेडी भी होने शुरू हो जाएंगे। तो जितनी सी हीट लगेगी उसमें अनियन जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएगा, बस उतना सही हमें चाहिए। ये देखें, एक अनियन रिंग डाला है तो दूसरा उतने में ऑलरेडी गोल्डन होना शुरू हो गया था। ये देखें जी, क्रंची से क्रिस्पी से अनियन रिंग्स रेडी हो रहे हैं। अनियन रिंग्स आपने ज़रूरत से ज़्यादा नहीं डालने कि एक दूसरे के साथ स्टिक करने लग जाएंगे, तो उनकी कोटिंग जो है ना वो फिर टूट जाएगी और फिर मज़ा नहीं आएगा। ऑयल जो है ना फिर अनियंस के अंदर चला जाएगा। अब बनाते हैं जी फिश के लिए सॉस, और ये ऐसी सॉस है कि ये सिर्फ फिश के साथ मज़े की लगेगी, अगर आप चिकन के साथ खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसके लिए मैंने लिया है एक स्मॉल साइज़ का अनियन, और उसमें मैंने भर के जिंजर और गार्लिक पेस्ट डाली है, और इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये अभी मैंने चिकन क्यूब डाली है, और साथ में इसमें मैंने डाल दिया पानी, और इसको अब हम कर लेंगे ब्लेंड। उससे पहले मैंने इसमें ब्राउन शुगर डाल दी है 1 टेबल स्पून। तो हम अब इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। अब हम क्या करेंगे कि ये बटर ले लेंगे, और इसको हम इसके साथ ही वो जो पेस्ट बनाई थी ना वो भी ऐड कर देंगे इसमें। हमने इसको इतना कुक करना है कि इसमें से जो रॉ स्मेल है जिंजर और गार्लिक की वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमने इसमें जो क्वांटिटी डाली है जिंजर गार्लिक पेस्ट की वो काफ़ी ज़्यादा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे अच्छे से कुक करें ताकि ये जो रॉ स्मेल है ये सारी ख़त्म हो जाए।
अब इसमें मैं डाल रही हूँ चिली सॉस। अगर आप चाहें तो टबैस्को सॉस भी डाल सकते हैं, और चिली गार्लिक सॉस जो है बहुत लोगों की फेवरेट होती है, लेकिन अगर आपने ये डालनी हो तो फिर इसमें स्टार्ट में भी मैंने जो लहसुन है वो डाला है, उसका पेस्ट, तो वो आपने नहीं डालना। तो इसमें मैंने साथ में सोया सॉस भी डाली है, और इसमें जाएगा जी विनेगर और लेमन जूस। सब कुछ आपने इकट्ठा ही डालना है। बस मैं ये किए जा रही हूँ कि डाल के थोड़ा स्टर कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट डाल रही हूँ, क्योंकि साथ साथ ही मैं कुकिंग कर रही हूँ इसकी, जिंजर गार्लिक की रॉ स्मेल भी ख़त्म करनी है। और इसके अंदर मैंने डाला है जी पेपरिका पाउडर, और अब इसमें साथ में जाएगा गार्लिक पाउडर। ये जो पाउडर होता है ना, इसका टेस्ट बहुत अलग होता है रॉ वाले गार्लिक से, सो इसलिए ये आप ऐड कर सकते हैं इजीली। और ये जो साथ में चिली सॉस है थोड़ी मैंने और ऐड की है। मैंने एक्चुअली फ़िश में ऑलमोस्ट ना होने के बराबर ही डाली है मिर्च, इस वजह से मैं चिली सॉस ज़्यादा डाल रही हूँ। लास्ट में मैंने थोड़ी सी शुगर, ब्राउन शुगर थोड़ी और ऐड कर दी थी टेस्ट करने के बाद। और ये इसमें जा रहा है जी रेड फूड कलर। ये आप अपनी मर्जी से डाल लें जो कलर आपने सॉस को देना है। लास्ट में मैंने इसमें ये डाला है कॉर्नफ्लावर, इसको पानी में मिक्स करके इसकी स्लरी बना के डालें। इंस्ट्रक्शंस जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बस मैंने जल्दी में ऐसे ही डाल के इसे मिक्स कर लिया। थोड़ा सा ज़्यादा विस्क करना पड़ता है, अदरवाइज लम्प्स बन जाती हैं। रेड फूड कलर के बारे में बहुत लोग बोलते हैं कि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, ये फूड कलर है, सो फूड ग्रेड कलर है। अगर आप किसी अच्छी ब्रांड का लेंगे तो देन देयर इज़ नो हार्म। और यहाँ पे हमने ये मिक्स कर लिया है जी राइस, और बस ये रेडी हो गए। राइस कुकर एक ब्लेसिंग होता है। जब आपके घर में राइस कुकर हो ना, तो वो बस लाइफ आसान हो जाती है। बस एक बात है कि जो एक्स्ट्रा जो पानी होता है ना, इसमें स्टार्च होती है, वो आप इसकी रिमूव नहीं कर सकते। कई लोग जो हैं वो उसको रिमूव करना बेहतर समझते हैं, और करना भी चाहिए वैसे, लेकिन इसमें नहीं होता है। लेकिन लाइफ बड़ी आपकी आसान हो जाती है। राइस डालें और बस भूल जाएं, बन जाते हैं खुद ही। तो यहाँ पे जी डिश आउट हो रहा है खाना। और ये जो कैमरा है इसकी मैंने लाइटिंग भी एडजस्ट की थी, लेकिन फिर भी कोई भी वाइट चीज़ नज़र आए ना तो एक्स्ट्रा ही वाइट कर देता है ये। आई थिंक एक्सपोजर का प्रॉब्लम है, और मैं इसे दोबारा से देखूंगी। जिस वक्त वीडियो बना रही होती हूँ जल्दी में नहीं देखती हूँ, बाद में जब सामने आए तो फिर मुझे पता चलता है कि अच्छा फिर अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है लाइटिंग का। और ये देखें जी अनियन रिंग्स कितने क्यूट लग रहे थे, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। राइस तो ये सिंपल पीस डाल दिए थे मैंने, और ये देखें माशाल्लाह कितने क्रंची और कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये है जी फिश, और साथ में हॉट एंड स्पाइसी सॉस। और येलो लाइट ऑन की हुई थी, बाद में मैंने फिर उस लाइट को चेंज कर दिया था, क्योंकि येलो लाइटिंग में जो है वो फिर फूड के कलर सही नहीं आता। आई एम सॉरी फॉर दैट। और ये देखें जी अब ओरिजिनल लाइट है और ओरिजिनल कलर है हर तरह के फूड का। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी फ़िश बनती है। और ये जो सॉस है ये तो और भी मज़े की है। और ज़ाहिर है राइस के साथ खाने थे तो ड्राई फ़िश और ड्राई राइस तो खाने नहीं जाते नहीं, तो फिर इसलिए साथ में सॉस रखी है। और ये हैं जी क्रंची क्रंची से अनियन रिंग्स। ज़्यादा स्पाइसी है? ठीक है, इतनी नहीं है, लेकिन मतलब वो जो नॉन स्पाइसी वो है ना सॉस है जो फिश, उसको कॉम्पनसेट कर देगी। पहले तो मैं ये खाऊंगा जी। वाह, गुड्डू दारल माही याशी करा दी आपने यार। गुड्डू दारल माही, मज़ा आ गया यार गुड्डू। हाय 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 यार, दिल से दारुल माही निकला है मेरे जो है कदम से गुड्डू। क्या मज़ेदार है यार, उफ तबाही है। आज देर लगी। मेरा प्लान था आज भी अर्ली मॉर्निंग में लंच बना लूँ और थे हम ही कहने से पहले रेडी हो, लेकिन हम लोग इतने थके हुए थे, कल रात को मिशी ने बहुत डिस्टर्ब किया और हम लोग जागे रहे, तो सुबह फिर उसको ड्रॉप करके आए तो हम सो गए हैं। इस वजह से आज मैं लेट हो गई हूँ खाना बनाने में। क्या मज़े के स्पाइसी स्पाइसी कह रहा हूँ, क्रंची चिकन रिंग्स है, और ये फ़िश जो है इट्स ऑसम यार। लाहौरी नहीं है ये, है ही वो डिफरेंट कुजीन है, एग्जैक्टली नहीं है, लाहौरी नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से स्पाइसेस ऑफ कोर्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन इट्स वंडरफुल यार। मज़ा आ गया कसम से, तभी तो मैं बोल रहा हूँ गुड्डू दारुल माही। मज़ा आ गुड्डू गया, इंटरनेशनल दारू, इंटरनेशनल रेसिपी है ये। इट्स एक्सीलेंट यार, मज़ा आ जाएगा आपको। और राइस के साथ ये चिक पीस है, नहीं चिक पीस कह रहा हूँ सॉरी, ये मटर जो है सादे पीस Simple. विदाउट चिप्स। हाँ जी सिंपल पीस जो हम फाइनली खा रहे हैं, चिप फ्री पीस। हाँ जी। तेहामी को पिक कर लिया था मैंने, तो एक इशारे पे रुका हूँ
लिटरली इशारे के ऊपर जो सोच रहा हूँ ना कि गुड़िया बना रही है, लिटरली मुझे फील हुआ कि मुझे फ़िश की स्मेल आ रही है इशारे के ऊपर। मैं देख रहा हूँ इधर से कहीं कहाँ स्मेल आ रही है। वो होता है ना जब मैं दरवाजे से, हाँ मजाक नहीं कर रहा यार, गप नहीं मार रहा हूँ मैं। तो दरवाजे से एंटर हुआ ना, लिटरली जो है हवा चलती है ना यहाँ पर, तो मज़े की बाहर की तरफ जो है ना बड़ी मज़े की स्मेल आई है। तो मज़ा करा दिया यार ये। तो चलें जी, मैं अपना जो है ना वो इंडिपेंडेंस का जर्नी और इनकम का जर्नी आपसे शेयर करती हूँ। दोबारा वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। तो मुझे अपवर्क पे 4 इयर्स लगे अच्छी इनकम अर्न करने के लिए। और जब तक मुझे अच्छी इनकम से मेरा क्या मतलब है कि उस ज़माने में मेरे $2000 मैंने अर्न करने शुरू कर दिए 4 इयर्स के बाद यहाँ तक मैं पहुँची। तो उस वक्त हमें तकरीबन 5 इयर्स का हो चुका था। सो सारी कंसिस्टेंसी थी। $1 से लेके $2000 तक पर मंथ में पहुंचना आसान नहीं था, घर में बच्चों के साथ और सब कुछ, बच्चे के साथ और घर के काम भी सारे करने। ठीक है, अब ये कि उस वक्त मुझे लगा कि हाँ थोड़ी सी मैं अब सपोर्ट कर पा रही हूँ हस्बैंड को, तो अब मैं किसी और तरफ अटेंशन दे सकती हूँ। तो दैट वाज द टाइम आई डिसाइडेड टू मेक वीडियोस ऑन यूट्यूब। और यूट्यूब पे मुझे वीडियोस का, पिक्चर्स का बचपन से बहुत शौक था। सारी फैमिली में मैं ही सबसे ज़्यादा बनाती होती थी पिक्चर्स वीडियोस। लेकिन जो यूट्यूब जब मैंने शुरू की थी, दिल बहुत चाहता था कि शौक से शुरू करूँ, लेकिन उस टाइम पे मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मुझे ये शौक के लिए नहीं, ज़रूरत के लिए स्टार्ट करनी चाहिए। सो जो लोग कहते हैं कि अगर आपके अंदर जोश नहीं है, पैशन नहीं है, तो फिर आप यूट्यूब में आगे नहीं निकल सकते, मैं ये कहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल गलत है। आप जो है वो, अगर आपको ज़रूरत है तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन है कि हाँ आपको ज़रूरत है, तो आप जो चाहेंगे उसमें आप पूरी मेहनत डालेंगे, आप वो चीज़ कर सकते हैं। यूट्यूब तो क्या कुछ भी कर सकते हैं। एनीवेज यूट्यूब पे भी मुझे 4-5 साल लगे और उसके बाद मैं उसके ऊपर प्रॉपर सक्सेसफुल हुई। और अब मैं यूट्यूब पे अपने आप को सक्सेसफुल समझती हूँ। ऑल्दो सब्सक्राइबर्स मेरे उतनी जल्दी से नहीं बढ़ते, लेकिन इनकम से मैं सेटिस्फाइड हूँ। फिर उसके बाद जब वहाँ पे सेकंड स्टेप पे मैं सेटिस्फाइड हो गई, तो फिर मैं अमेज़ॉन की तरफ आई। उसके अलावा मैं ईबे भी करती हूँ, और बल्कि मैंने आपको सारे नहीं बताने, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी तो किसी और वीडियो में। तो खैर ये है मेरा जर्नी स्ट्रगल का। तो आप भी इसी तरह कामयाब हो सकते हैं। आप मुझसे कम नहीं हैं, आप इनफैक्ट किसी से भी कम नहीं है। सिर्फ ये है कि अगर आपके अंदर कोई चीज़ की कमी है तो उसको पूरा करें। वो है कंसिस्टेंसी, वो है डिवोशन, डेडिकेशन और पॉजिटिविटी। ये 4 चीज़ें आप अपने अंदर ले आएँ तो कामयाबी से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस तरह के टॉपिक्स पे मैं आगे भी बात करती रहूँगी। मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आप जानना चाहते हैं मुझसे, या क्या आप चाहते हैं टॉपिक्स पे मैं बात करूँ। तो इंशाल्लाह मैं करूँगी। मैं आपसे अपने सोर्सेज ऑफ इनकम भी शेयर करूँगी, और मैं आपके लिए भी आइडियाज़ जो कि मैंने यूज़ अभी नहीं किया लेकिन मेरे माइंड में हैं, वो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी, ताकि हो सकता है उसमें से कई लोगों को बहुत सारे आइडियाज़ मिलें और आज से 3-4 साल बाद आप भी अपने आप को किसी बहुत ही सिक्योर पोजीशन पे देख रहे हों, और फिर इंशाल्लाह लाइफ बेहतर हुई होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।